नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। आज प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम के संबोधन में कहा कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, लेकिन वायरस अभी खत्म नहीं हुआ। सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए। आने वाले त्योहारों में लोग उल्लास मनाएं, उनके जीवन में खुशियां आए, लेकिन लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उनके अपने भी हैं, वो स्वयं और उनके अपने भी इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। बेहद ही जरूरी है कोरोना से बचाव करना। दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से लौटा है। हमारे देश ने बहुत अच्छा रिकवरी की है, इसको बनाए रखना है, कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। हम आज चर्चा करेंगे इस खास विषय पर। हमारे साथ हैं इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार भास्कर दुबे जी। आपका चर्चा में स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि आज प्रधानमंत्री ने क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लैब्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सुरक्षाकर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को
उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। साथियों, संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देख के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। तो बिल्कुल, जब तक दवाई नहीं आती तब तक कोई ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। इस दौरान हमारे साथ चर्चा में हमारे दूरदर्शन के वरिष्ठ संवाददाता रामीन सिंह भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी रामीन जी स्वागत है। हम अपनी बात को शुरू करेंगे भास्कर जी आपसे। आज प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ जोड़कर अपील की कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का सीजन आ चुका है, ऐसे में बाजारों में रौनक देखी जाती है, आर्थिक गतिविधियां फिर से चालू हो गई हैं और ऐसे मौका है। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें कहते हैं। आज ऐसा विषय लग रहा है आपको बाजारों को देखकर कि क्या इसकी बात की जरूरत थी? प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, किस तरीके से लोगों को इस बात को आत्मसात करना होगा? विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील को देशवासियों को गंभीरता से लेनी चाहिए। हम अपने जलवायु की वजह से, हम अपने वातावरण की वजह से कोरोना से लड़ रहे हैं और हमारा उतना नुकसान नहीं हो रहा जितना पश्चिमी देशों का हुआ है या और अन्य देशों का हुआ है। उस तुलना में हमारे सीमित संसाधन होते हुए भी हमारे चिकित्सक, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, ये सब बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं और उन्होंने लगभग कोरोना की जंग जीत ली है। हम जीत के करीब हैं। हम पूरी रात काट चुके हैं, सुबह होने वाली है। लेकिन इस होती हुई सुबह में एक खतरा ये आ रहा है कि हमारे त्योहार आ गए, सारे व्यस्त रहने वाले त्योहार हमारे आ गए, जैसे दशहरा है, दिवाली है, नवरात्र है और भी तमाम त्योहार। जो ये त्योहारों का सीजन है, नवंबर से लेके जनवरी तक हमारे देश में फसलें कटेंगी, उसके अलग त्योहार होते हैं, मिलादुन नबी है, छठ है, आने वाला है, तमाम चीजें हैं, त्योहार आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारे देश के लोगों को होशियारी बरतनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो बात स्पष्ट कही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, इस पे हमें अमल करना होगा। और वैसे हमारे यहाँ का जो वर्ग है, जो हमारे देश के नागरिकों समझदार हैं और प्रधानमंत्री जब भी कोई अपील करते हैं तो उसका असर दिखाई पड़ता है। विकास, जैसे देखिए कोरोना के दौरान
प्रधानमंत्री जी ने दिए जलाने को कहे तो लोगों ने दिए जलाए, प्रधानमंत्री जी ने ताली बजाने को कही, थाली बजाई लोगों ने। मतलब ये है प्रधाधानमंत्री की अपील का वो काफी असर पड़ता है, जन समर्थन उनको मिलता है, पूरे देश बहुत से मिलता है, पूरे देश में, हर कोने से देश के, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हर जगह प्रधानमंत्री जी की बात को समर्थन मिलता है। और आप ये समझिए अब इसी त्योहारों के सीजन के साथ विकास, सर्दी का मौसम आ रहा है जिसमें कोरोना के प्रभाव के बढ़ने की आशंका वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है। हमें और हमारे देशवासियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल अपनी प्राचीन पुरातन संस्कृति को अपना लें। आपको याद होगा विकास, हम लोगों के बचपन में पहले घर में बिना हाथ पैर धोए खाना नहीं मिलता था, हम लोग जूता बाहर उतारते थे, घर में 3 भले कच्चे फर्श होते थे लेकिन 3-3 4-4 बार चौका लगता था, झाड़ू लगती थी, बड़ा ध्यान रखा जाता था। खाने के पहले हाथ धोने का प्रावधान था, घर में हमारे जो आता था जूता बाहर दरवाजे पे उतारा जाता था, घर के भीतर जूता पहन के नहीं आया जाता था। तो अगर हम पुरातन संस्कृति का पालन करें और प्रधानमंत्री जी की अपील पे ध्यान दें तो निश्चित तौर पे हमें इस महामारी से लड़ने में और इस जंग को जीतने में विकास कोई रोक नहीं सकता। जब तक दवाई नहीं तब तक हम लोगों को एहतियात बराबर बरतते रहना होगा। और रामेन जी, प्रधानमंत्री ने आज जिक्र भी किया, रामचरितमानस का जिक्र किया उन्होंने कि किसी भी चीज को छोटा नहीं, किसी भी सत्र को, किसी भी चीज को छोटा नहीं मानना चाहिए। अब जैसे लग रहा है इतना लंबा लॉकडाउन का समय था, फिर अनलॉक 5 में आजकल चल रहा है, लोगों को अब लग रहा है कि अब नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। बाजारों में ज्यादातर थोड़ी बहुत लापरवाही देखने को मिल जाती है, तो लेकिन अब ये लापरवाही बरतने का समय नहीं है। रामेन, क्या देखते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने कबीर दास जी के उस दोहे का जिक्र किया कि फसल पकी खड़ी है और किसान ये मान ले कि अब तो ठीक है सब। यानी फसल जब तक घर नहीं आ जाती है तब तक चुनौती है, बाढ़ आ सकती है, तो ये चुनौतियां रहती है। उसी तरह कोरोना को लेकर के है, लॉकडाउन हमने पार किया, हमने बड़ी सहानुभूति के साथ प्रधानमंत्री की बात सुनी और कुछ भी नहीं था उन परिस्थितियों में विकास। जनता कर्फ्यू ने बराबर समर्थन किया, आप तो लगातार कवरेज करते रहे उस बड़े दौरान। सीमित संसाधनों में किस तरीके से उत्तर प्रदेश से देश को खड़ा किया। हमारे पास एक जांच नहीं होती थी, आज देखिए कितनी जांचें हो रही, करीब 8000 लगभग केसेज आ रहे थे, आज हम 2000-2500 के आसपास आ गए। तो हम लोग उस चुनौती को पार कराएं, लेकिन जो अगली चुनौती है, प्रधानमंत्री का संदेश उस अगली चुनौती को लेकर के है कि ये कोरोना का काल चल रहा है, त्योहार आ गए हैं, कुछ और परिस्थितियां बदलेंगी, ठंडक आएगी, कोहरा पड़ेगा, पाला पड़ेगा, सांस रोगियों के लिए दिक्कत बढ़ सकती। तो ये चुनौतियां वहां हैं जिसको प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे थे और उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। विशेषज्ञों ने ये राय दी है कि जब तापमान कम होता है तो इस वायरस के बढ़ने के, संक्रमण के खतरे बढ़ सकते हैं। भास्कर जी, हम प्रधानमंत्री ने उस चीज का भी जिक्र किया कि हम लोगों ने इस लड़ाई को कितने लंबे समय तक लड़ा है और बराबर लड़ते रहे हैं। जितने हमारे कोरोना योद्धा हैं सबने भरपूर मेहनत की है और आज हमारी स्थिति है जहां हमने शुरुआत की थी फरवरी और मार्च के महीने में, वहां अब जाकर लगभग 90 लाख हमारे पास बेड हो चुके हैं, 2000 लैबें हो चुके हैं, लगभग 10,000 करोड़ की टेस्टिंग हम लोग करने वाले, जो बहुत ही अहम होता है कोरोना में। ऐसे में थोड़ी बहुत जो भी अगर लापरवाही हल्के में जो लोग लेते हैं उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे इसमें? विकास, बीमारी और शत्रु, ये शास्त्रों में हमारे यहाँ कहा गया है कि शत्रु और बीमारी से कभी गाफिल नहीं होना चाहिए, कभी गाफिल होकर इससे निपटना नहीं चाहिए, हरदम तैयार रहना चाहिए। हमें इस कोरोना से लड़ने के लिए एकदम अपने उन सभी नियमों का पालन करते हुए हम मास्क लगाएं, हम बार बार हाथ धोएं, हम सैनिटाइजर का उपयोग करें। हमारे देश के साथ तो सबसे अच्छी बात विकास ये है कि हमारा आयुर्वेद इतना विकसित है जिसको पूरी दुनिया अपना रही है। हमारे यहाँ तरह तरह के आयुर्वेद में काढ़ा का व्यवस्था की गई है, क्योंकि अभी तक विकास ये रोग क्या है, ये वायरस किस तरह का है, कैसे हमला करता है, किस तरह ये अटैक करता, किसी को नहीं पता है। तो जब मर्ज ही नहीं पता है तो हमारे पास दवाई भी नहीं है, तो दवाई आने तक तो हमें बहुत विशेष तौर पे अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए विकास कि हमारा जो पुरातन आयुर्विज्ञान है, आयुर्वेद, उसने हमारी कितनी सहायता की है। आप ये समझिए अब हर घर में हमारे आपके रामेन जी के सबके घर में काली मिर्च और अदरक कूट के चाय पड़ने लगी। हम लोगों के यहाँ जरा कुछ होता था जिसको लेमन ग्रास अंग्रेजी में कहते हैं, उसका प्रयोग बढ़ गया, उसको लोग तलाशने लगे, फिर से लोग तुलसी के पौधे रोपने लगे हैं। आप देखिए घर तुलसी के पौधे तमाम संस्थाओं ने रामेन जी इस बार तुलसी के पौधे बांटे किए हैं। तो उससे तुलसी से, अदरक से, सूंठ से
जरा कुछ से, काली मिर्च से, सबसे हम लोग अपना इलाज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आयुर्वेद ने हमको हमारे ब्लड में दिया है, हमारे डीएनए में आयुर्वेद है, तो वो हम लोग उससे उन सबके माध्यम से हम लड़ तो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चुनौती गंभीर है विकास जी। जैसा कि रामेन जी ने कहा है, अभी कोहरा पड़ेगा, सांस के रोगी परेशान होंगे, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका खासकर ख्याल करना होगा, क्योंकि बुजुर्गों को तमाम तरह के रोग सर्दियों में घेर लेते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ वृद्धों की मृत्यु दर भी सर्दी में ही होती है रामेन जी। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कहते साहब फला के जो है पिताजी 90 साल के थे, फला की माताजी 100 साल की थी, ये सर्दियों नहीं पार कर पाई। तो यही चुनौती हम सबके सामने है कि इस सर्दी को हम सब लोग पार करें और कोरोना से ठीक उसी तरह लड़ें जिससे जैसे पिछले 8-10 महीने से लड़ते आ रहे हैं। बिल्कुल, महीने भर में समस्या दूर हो। अगर हम लोगों ने जनवरी निकाल लिया तो कोरोना हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, ये चुनौती हमारे सामने है कि आने वाले समय में जब ठंड ज्यादा होगी तब हमें बेहद ही खास ध्यान रखने होंगे। ऐसे में हमारे देश ने अब तक जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही अहम है। हम अगर पूरे देश की बात करें या सिर्फ हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जो जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, इस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ऐसे में जहां 12,000 तक की कोरोना पॉजिटिव जो आते थे, अब तकरीबन 2,500 के तकरीबन आ रहे हैं। और जो कोरोना की संक्रमण की जांच होती थी, जो हमने 0 से स्टार्ट की थी, तकरीबन 1.5 लाख पार हमारी पर डे की टेस्टिंग हो रही है। रामेंद्र, ये प्रदेश वासियों के लिए बड़ी जीत है, लेकिन ध्यान भी हमें उतना रखना है क्योंकि हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने ये अपनी बात कहा कि हमको प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, राष्ट्रपति जी ने फोन किया और कहा उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी है, 23 करोड़ की आबादी है, हमको ये डर है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं संभला तो पूरे देश में संभल नहीं पाएगा। ये चिंता हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जाहिर की थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी को एक बात पता है, मुख्यमंत्री जी को एक बात पता है कि दोनों लोगों की बात जनता स्वीकार करती है, ये बड़ी बात है, चाहे जिस मुद्दे पर उन्होंने कहा हो। और उसके कारण लॉकडाउन भी झेला और आज हमारी स्थिति जहां उत्तर प्रदेश पहुंच गया है, हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। लगभग हम 91% हमारी जो दर है वो पहुंच गई है, रिकवरी रेट है, बहुत अच्छा है, एक बड़ी अच्छी बात है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन सचेत रहने की जरूरत है, इतना जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल भास्कर, हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और खासतौर से देश के बाद हमारा उत्तर प्रदेश और अच्छा है। यहाँ पर जिस तरीके से संयम से लोगों ने धैर्य से काम लिया, लॉकडाउन में बढ़ चढ़कर जो है उन्होंने नियम कायदों का पालन किया और पालन स्वयं भी किया और औरों को भी बताने का प्रयास किया कि यह कितना ही जरूरी है। लेकिन अब लगता है कि लोग थोड़ा सा हल्के में लेने लगे हैं। बाजारों को देख के जैसे लगता है कि भीड़ जिस तरीके से नजर आ रही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चेहरे को ढकते नहीं है, मास्क नहीं लगाते हैं। विकास, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जैसा आपने स्वयं बताया। हमारे यहाँ पूरे देश में सबसे अधिक कोरोना टेस्टिंग हमारे प्रदेश में हो रही है। बिल्कुल, टेस्टिंग क्योंकि हमारे प्रदेश में हो रही है, इसलिए हमारे प्रदेश में रोगी बाहर निकल के आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, आप ये समझिए, मध्यम वर्ग की शहरी आबादी को खास होशियार रहने की जरूरत है। हमारे गांव में कोरोना नहीं, विकास आप याद कीजिए, नहीं गांव में अगर कोरोना होता रामेन जी तो हम लोग संभाल ही ना पाते। गांव का आदमी इतना अलर्ट है। गांव में, मैं तो उन गांव में गया हूं जहां अब दूर दूर रिश्तेदारियां हैं, नदी के किनारे है, इधर है, लेकिन गांव के लोगों ने भास्कर जी एहतियात भी बहुत बरता। जब प्रवासी जब आए थे तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में भी रहे, वो भी आपने वाकया देखा। आप ये समझिए, जब प्रवासी लौट के आए थे उत्तर प्रदेश में, सारे गांव के लोगों ने तय कर लिया था, भैया किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो, आएगा गांव के बाहर स्कूल में ही रहेगा, भले स्कूल में हम चारपाई भेज दें, खाना ले जाएं, दूर से दे दिया करें। और वो सभी के सभी विकास, कुछ लोगों ने अफवाह फैलाने की कोशिश की, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश रही और हमारे देहातों में क्वारंटीन हुए लोग 99.9% ठीक होके अपने घरों में गए। आज अपनी खेती का काम देख रहे हैं, पुनः फिर मजदूरी पे जहां उनको जाना है वहां जा रहे हैं नई ऊर्जा के साथ। तो हमारे मुख्यमंत्री ने तो बहुत अच्छा काम किया है। आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री स्वयं जा जाके अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, गांव के अस्पताल में चले जाते हैं, छोटे छोटे शहरों में चले जाते हैं, तो इसका लाभ भी दिखाई पड़ा। सबसे बड़ी बात यह विकास कि हमारे उत्तर प्रदेश के डॉक्टर सम्मान्य किए हो गए, उनको प्रणाम करना चाहिए हम लोगों को। आप ये समझिए, मैं ऐसे ऐसे डॉक्टरों को जानता हूं जिनको पूरे घर को कोरोना हो गया, उनको 3-3 बार कोरोना हुआ। उदाहरण के तौर पर संदीप तिवारी को ले लीजिए, ट्रामा सेंटर हेड को, उनको बेचारों को 2 बार कोरोना हुआ, उनकी बूढ़ी माँ को कोरोना हुआ, उनके पूरे परिवार को कोरोना हो गया।
लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने डटे। डट के मुकाबला बिल्कुल, किया बिल्कुल, और सबने बिल्कुल। जीता। आखिरी बात मेरी, मैं आपको जो बहुत जरूरी बताना चाह रहा हूं विकास, वो ये है कि इस कोरोना के संक्रमण में हमारे युवा भ्रमित हो रहे हैं। आप युवा पता नहीं क्यों इतना डर जा रहा है। बुजुर्ग नहीं डर रहे हैं, अधेड़ उम्र के लोग नहीं डर रहे हैं। हम जो युवाओं की मृत्यु दर है वो चिंतनीय है। युवा हमारा अब धैर्यशील और संवेदनशील नहीं रहा। बिल्कुल। इस पे विचार करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के संदेश को सुन के युवाओं को उससे ऊर्जा प्राप्त करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बेहद ही महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि अभी भास्कर जी ने कहा रामेंद्र, कि एक खास तौर से जो हमारे यूथ है उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि रिकवरी रेट उनका अच्छा है, लेकिन उनके घर में बच्चे भी रहते हैं और बुजुर्ग भी रहते हैं, इसलिए उनको ध्यान देने की जरूरत है। कई बार कोरोना लौट भी आ सकता है जिन लोगों को हुआ, और जिन लोगों को नहीं हुआ है, घर परिवार है उनका, उनको खास तौर से ध्यान रखना होगा। रामेंद्र, बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देखिए, जो बड़ी संवेदना के साथ कहा कि आपके घर में आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी आप पर है। जी, युवाओं की बात कर रहे हो, देखिए 9% रिकवरी रेट है, 69% रेट है संक्रमण का, जो 60 से ऊपर है, लेकिन उनकी मृत्यु दर 45% है। इसी तरीके से 13% है जो 50 से 60 के बीच है, लेकिन उनकी मृत्यु दर 25 है। इसलिए हमेशा जो युवा है वो ध्यान रखे कि उनके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, और उनको एक खतरा ज्यादा है, इसलिए बहुत संजीदा रहें और कोई भी संक्रमण लेकर घर न जाए। जो बाहर जाते हैं रामेंद्र, अपने कामकाज पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, व्यवसाय पे जाते हैं, लौट के आए तो स्वयं अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करके रखें, उन लोगों से एक अलग कमरा रखें, वहां पे अगर वो कपड़े बदल सकते हैं, हाथ पैर अच्छे से साबुन से धुले, ये बेहद ही जरूरी होगा। युवाओं को, कामकाजी लोगों को, खासतौर से युवा हो, पुरुष हो, महिला हो, सभी को ये बात की ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल विकास, और प्रधानमंत्री इसीलिए ये बात कह रहे हैं, लगातार उन्होंने सबको एड्रेस किया कि ये बहुत आवश्यक है कि सचेत रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। भास्कर जी, अंत में 1 मिनट में आप जल्दी से आप एक बात कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है विकास? आज की तारीख में सबसे अधिक हमारी शहरी आबादी को सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जो पलायन करके गांव से शहर लोग आए, उनके पास घर बहुत छोटे छोटे हैं। कोई 2 कमरे के मकान में रह रहा, कोई 3 कमरे के मकान में रह रहा। परिवार के लोगों की संख्या 7 से 8 है। तो उन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उनके छोटे घर हैं, छोटा कैपेसिटी। बिल्कुल आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर, प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर जो उन्होंने किया, उस पर चर्चा करने के लिए आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया, उसके लिए आप लोगों का आभार। और इसी उम्मीद के साथ कि प्रधानमंत्री ने जो पूरे राष्ट्र से कहा है, जो एक सहयोग मांगा है, हाथ जोड़कर निवेदन किया है, हमारा भी निवेदन है कि आप सभी लोग सावधानी बरतें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, मास्क पहनते रहें, शारीरिक दूरी बनाकर रखें और हाथ बराबर धुलते रहें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।